हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है उसी को जो टॉपिक वाइज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है भारत का भूगोल देख रहे हैं। तो भारत का भूगोल में जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार से जो है लगभग 150 क्वेश्चन को देखे थे। तो आज हमारा वीडियो होगा अगले चैप्टर नंबर भारत के पर्वत से जो टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, सभी 50 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे अधिकतर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो है पर्वत कौन सा है। आपका ऑप्शन है कि अरावली है, हिमालय है, या नीलगिरी है, या मैकाल है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट का बी नंबर। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वो कौन सी है, तो हिमालय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देख रहे थे। तो हिमालय पर्वत जो भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है, यह भारत और चीन यानी तिब्बत के बीच एक प्राकृतिक दीवार नेचुरल बैरियर की तरह क्या करता है, तो कार्य करता है। हिमालय की लंबाई लगभग जो है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 150 से 400 किलोमीटर तक है। हिमालय की तीन मुख्य श्रेणियां हैं। वो तीन मुख्य श्रेणियां, एक हिमाद्री है यानी ग्रेट हिमालयन, जो सबसे ऊंचा भाग जहां एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसा क्या तो शिखर है। और दूसरा है हिमाचल यानी जो है लेसर हिमालय, जो मध्यम ऊंच वाला भाग है जहाँ शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसी पर्वतीय घाटियाँ हैं। ठीक है। एवं तीसरा है शिवालिक, जो सबसे बाहरी और निचला भाग है, जो अपेक्षाकृत नया और कमजोर है। ठीक है, इसके महत्व क्या क्या है। तो हिमालय जो है भारत को जो है ठंडी हवाओं से बचाता है। दूसरा, यह भारत की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। यह मौसम और जलवायु को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणी में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है। पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणी में से किस श्रेणी में से जो है क्या तो हिमालय संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का डी नंबर। बलित पहाड़ से संबंधित किसे, तो बलित पहाड़ से संबंधित है। ठीक है। आइए हम लोग जो है इसके अन्य विकल्पों का जो संक्षिप्त विवरण देखें। जैसे पठार पहाड़ जो पठारों से बनता है, जैसे डेक्कन का पठार का कुछ हिस्सा। ठीक है। गुबनुमा पठार ये तब बनता है जब मैग्मा ऊपर की ओर दबता है और सतह क्या होता है, तो उभार देता है। बलित पहाड़ यानी ब्लॉक माउंटेन्स कब बनते हैं, तब बनता है जब पृथ्वी की क्रस्ट यानी फल्टिंग से बड़े ब्लॉक उठते या गिरते हैं, जैसे कि सियरा का नेवाडा पठार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी। भारत की जो है सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का नंबर। क्या तो गार्डविन आस्टिन है। क्या तो गैडविन आस्टिन है। वहीं अगर एवरेस्ट की बात किया जाए आपका, तो एवरेस्ट जो है संसार का तथा भारत के भौगोलिक मानचित्र में सर्वोच्च क्या था पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना था, 8848.86 मीटर है। यह हिमालय पर्वत की श्रृंखला के जो महालंगुर हिमालय भाग में नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक है। इसे नेपाल में जो इसे सागर माथा और तिब्बत में से जो चोमोलुंगमा कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी। भारत में जो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कौन सी है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या तो कंचनजंगा। क्या तो कंचनजंगा है। ठीक है। कंचनजंगा जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम भारत की सीमा पर स्थित है। विश्व में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। कंचनजंगा का अर्थ होता है 5 खजानों का पर्वत यानी 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है क्या है, तो नवीनतम है। आपका ऑप्शन है कि सह्याद्री है, अरावली है, हिमालय या सतपुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या तो हिमालय जो है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो हिमालय क्या है, तो नवीनतम है। हिमालय की पर्वत श्रेणी भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जब जब भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट उत्तरी दिशा में जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तब। ठीक है। इस टक्कर से जो समुद्री अवसाद ऊपर उठे और फोल्ड लेकर हिमालय का निर्माण हुआ था। याद रखने वाली बात है कि अरावली जो सबसे पुराने, हिमालय क्या है तो सबसे नई है। ठीक है। अरावली ओल्ड माउंटेन है, हिमालय क्या तो यंग फॉल है। आप लोग को इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की क्या है, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर यानी कंचनजंगा क्या है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है। इसके बारे में तो हम अभी आप लोग जो है अगले क्वेश्चन बताए थे, तो इसका डिटेल पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। वैसे कंचनजंगा को ट्रिक्स याद रखें तो भारत का ताज कहा जाता है, एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो विश्व का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय जो पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी जो क्या तो असम राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है कि नंदा देवी, नामचा बारवा या धौलागिरी या कंचनजंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नामचा बारवा। कहा तो नामचा बारवा पर्वत चोटी कहाँ तो असम राज्य में स्थित है। 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्न हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति जो है वह किस भूसन्नति से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 के नंबर क्या तो टेथिस से हुई है। किससे? तो टेथिस से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश को जो है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 9 का राइट आंसर डी नंबर के तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर की नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ जो है अवस्थित है। तो 11 का राइट आंसर बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय में जो है बद्रीनाथ स्थित है। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है। एक बगल है शिखर, एक बगल है पर्वतों के नाम। तो अनाईमुडी, तो अनाईमुडी जो है आपका तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे अन्नामुडाई है तो इसका क्या होता है? अन्नामलाई पर्वतों का अन्नामुडाई शिखर जो है अन्नामलाई पर्वत का। दोदा बेटा जो है किसका है? तो यह जो है आपका नीलगिरी का। एम धूपगढ़ किसका है? तो धूपगढ़ जो आपका सतपुड़ा के। एम गुरु शिखर किसका है? तो अरावली के है। ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन उठता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि हिमालय में जो हिम रेखा, हिमालय में जो हिम रेखा यानी स्लो नाइन निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा स्लो नाइन जो निम्न के बीच होती है किसके? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर के निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। तो गार्डविन ऑस्टिन है। क्या? तो गार्डविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। क्या? तो कृष्णागिरी है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदार यानी लंबी घाटियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का ये नंबर। या किसके? तो दून के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर जो है मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? तो मर्ग कहा जाता है। क्या? तो मर्ग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर की लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में जैसे क्या कहा जाता है? तो बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल या प्यार कहा जाता है। 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय जो कि निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली के बीच स्थित है। 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का जो है बी नंबर क्या? तो नेपाल हिमालय स्थित है। क्या? तो नेपाल हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 21 नंबर है कि किस हिमालय के चोटी को जो सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को जो क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गो द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो 1953 ईस्वी में। 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की नंदा देवी पर्वत चोटी है। नंदा देवी पर्वत चोटी जो किसका भाग है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुमायूं हिमालय का जो है नंदा देवी चोटी भाग है किसका? तो कुमायूं हिमालय का है। 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर की हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकानय और अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो अरकान योमा जो है वो कहाँ स्थित है? तो 24 का राइट आंसर जो बी नंबर कहाँ? तो म्यांमार में स्थित है। कहाँ? तो म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है? तो 25 का राइट आंसर डी नंबर क्या? तो नंदा देवी है। क्या? तो नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को जो शिवालिक के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को जो क्या? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाह्य हिमालय को जाना जाता है। तो बाह्य हिमालय को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी जो निम्नलिखित में से जो किस पर्वत श्रेणी के बीच क्या है तो स्थित है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, तो धौलाधर एमपी पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर की जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम कैसा कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। पहले हो जाएगा आपका काराकोरम श्रेणी, उसके बाद से हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, उसके बाद से हो जाएगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद से हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम होगा। ठीक है, 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण कब हुआ है तो सेनेजोइक काल में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर के हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा जो भारत के किस राज्य में स्थित है तो सिक्किम में स्थित है। 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है। आपका ऑप्शन है कि हिमालय, अरावली, विंध्य एवं सतपुड़ा। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो कौन सी है तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन तो अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता जो है क्या तो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। भारत में जो सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला जो है कौन सी है तो 33 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या है तो अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि गुरु शिखर निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि पश्चिमी घाट क्या है। 35 नंबर है कि पश्चिमी घाट जो है क्या है तो पश्चिमी घाट क्या है तो एक भ्रंश कगार है। क्या तो भ्रंश कगार है। 36 नंबर एक निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा 36 का बी नंबर के तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या तो अनाईमुडी है। क्या तो अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल कहाँ है तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कहाँ तो नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ तो नीलगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर की भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सी है तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो भी हो जाएगा तो कार्डमम हो जाएगा। तो कार्डमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर की पूर्वी घाट तथा पर्वत श्रेणी का पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का जो है बी नंबर क्या तो महेंद्रगिरी है। क्या तो महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। कार्डमम पहाड़ी जो कहाँ अवस्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का जो है सी नंबर कहाँ तो केरल में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ तो केरल में। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है तो गिरनार पहाड़ियाँ जो है वह कहाँ स्थित है तो 42 का राइट आंसर बी नंबर कहाँ तो गुजरात में जो गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कि भारत के किस राज्य में जो है गारो एवं खासी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। भारत के किस राज्य में जो गारो और खासी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 के बी नंबर कहाँ तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कि दक्षिण भारत में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिण भारत में जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कौन सा है तो 44 का राइट आंसर जो है ए नंबर क्या है तो अनाईमुडी। क्या तो अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है महादेव की पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत एवं सतपूर्णा पर्वत। उपयुक्त को जो उत्तर से दक्षिण को सही अनुक्रम कौन सा होगा तो ठीक है तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जो है पहले हो जाएगा महादेव के पहाड़, उसके बाद से सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद से सह्याद्री पर्वत। ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर का सही अनुक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। छोटा नागपुर का पठार जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कौन सी है तो 46 का राइट आंसर होगा सी नंबर क्या तो पारसनाथ है। क्या तो पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की धूपगढ़ी चोटी स्थित है। धूपगढ़ी चोटी जो स्थित है कहाँ तो धूपगढ़ी चोटी जो है स्थित है आपका सतपुड़ा रेंज के। किसके तो सतपुड़ा रेंज के। 47 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर की अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणी जो है वह किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
49 नंबर की नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर जो है स्थित है तो कहाँ, तो उत्तराखंड में जो नंदा देवी शिखर स्थित है। 49 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वह कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी नंबर। कहाँ, तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ, तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो ये था जो है भारत के पर्वत से जो है प्रमुख 50 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। इससे जो लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे भारत के पर्वत को, सभी को लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में भारत के पर्वतीय दायरे एवं भारत के जो है नदियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।